एस्केलेशन की हालत दिख रही है वहाँ पर वेस्ट एशिया में, खासकर पिछले कुछ दिनों में जो लेबनान में हुआ उसके बाद। लेकिन महमूद अब्बास से जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल हमास के ऊपर नहीं है, ना इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो महमूद अब्बास से मिलके और उनसे बातचीत करके आपको लगता है कि कोई कोशिश भारत कर रहा है इस दिशा में कि कहीं कोई इन्फ्लुएंस हो जाए? नहीं, ज़रूर कादम्बनी, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसका नतीजा क्या रहेगा मुझे इस वक्त पता नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस मीटिंग के बारे में, पर आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कादम्बनी कि ये मीटिंग हो चुका है, क्योंकि इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ज़रूर मिलेगा। इजराइल हमारे एक क्लोज पार्टनर है, हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, एक डिफेंस रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। पर अगर प्रधानमंत्री मोदी पैलेस्टीनियन राष्ट्रपति से मिलते हैं और ये मुलाकात हो चुकी है यहाँ न्यूयॉर्क में कुछ ही घंटों पहले, तो ज़रूर एक सिग्नल दिया जाता है कि शायद इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। इंडिया इज़ वोकल फॉर पीस, ये हमने देखा है यूक्रेन में, हमने देखा है रूस में, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिल के शायद यही मैसेज दिया होगा कि देखिए इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। हज़ारों लोग मारे गए हैं दोनों पक्ष में, दोनों साइड्स में। विष्णु, आपने सही कहा कि इजराइल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूती से आगे बढ़े हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है, और ऐसे बैकड्रॉप में अगर फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है तो उसके पीछे एक बैकड्रॉप को भी देखना होगा कि 3-4 दिन पहले जब UNGA में वोटिंग हुई थी इस मुद्दे पर कि जो फ़िलिस्तीन के उन इलाकों पर जिस पे कि इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है उससे वो वापस हो और 1 साल के भीतर वापस हो। हालांकि उस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने अपने आप को दूर रखा और ये कहा कि भारत जो है वो 2 राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए चाहता है कि 2 राष्ट्र समाधान जो है उस दिशा में बात आगे बढ़े। तो इस मुलाकात में क्या इस तरह की बात होने की उम्मीद है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत, 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में कैसे एक इंक्रीमेंटल तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए, ये एक टाइम ऑनर्ड पोजीशन है नई दिल्ली का कि 2 राष्ट्र बनना चाहिए। फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों को एक साथ रहना चाहिए, 2 नेशन पॉलिसी जिसको कहा जाता है। और तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है, पर अगर महमूद अब्बास के साथ प्रधानमंत्री ने ये डिस्कस किया है या नहीं हमें इस वक्त पता नहीं, पर शायद ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पीस जो अब वेस्ट एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो उसको देख के शायद ये बातचीत हो चुकी होगी। पर जैसे मैंने कहा, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है इस अहम मुलाकात से के बारे में वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, पर हज़ारों लोग मारे गए हैं इसमें। वेस्ट एशिया का स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है, लेबनान से हमला शुरू हो चुका है, इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया भी है। पर जो आप कह रहे हैं प्रिंसिपल पोजीशन नई दिल्ली का, ये नया पोजीशन नहीं है, ये पुराना है कि एक 2 नेशन सोल्यूशन ज़रूर बनना चाहिए इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। एक मुलाकात जो विष्णु हुई है KP शर्मा ओली से हुई है, और भले ही हमारा छोटा नेबर है नेपाल, लेकिन ये मुलाकात बहुत सिग्निफिकेंट है। पिछले कुछ दिनों में जैसे लगातार वहाँ पर सत्ता बदली है और भारत के साथ पिछले कुछ वर्षों में कुछ विवाद हुए हैं, खासकर तब जब KP शर्मा ओली जो है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री थे। देखिए कादम्बनी, ये तो सच बात है कि नेपाल इज़ वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट एलाइज, और रीजन फर्स्ट जो अप्रोच है वो नई दिल्ली के लिए हमारे विदेश नीति का एक अहम पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो मीटिंग हो चुकी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन होने वाला है, उसके साइडलाइंस पे ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप काफ़ी बरसों से रह चुका है, उसमें काफ़ी स्ट्रेन आ चुका है। लास्ट कुछ सालों में बाउंड्री डिस्प्यूट बन चुका है लिपू लेक पास के आसपास जगहों में, तो और वहाँ एक नया सरकार भी है। तो इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना है, और स्टेबलाइज इसलिए भी करना है क्योंकि चाइना का एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है नेपाल पे। नई दिल्ली इसको देख रहा है, एक ग्रोइंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बीजिंग शायद काठमांडू के साथ करना चाहते हैं।
तो इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है वो नई दिल्ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विष्णु, एक और द्विपक्षीय अहम मुलाकात हुई है, वो मुलाकात है कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। हमने हाल के वर्षों में देखा है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर खासतौर पे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे दौरे हुए हैं। हाल में यूएई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत आए थे, विदेश मंत्री जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। तो इस मुलाकात के जो एक परिप्रेक्ष्य है वो ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, कुवैत हमारे लिए एक क्लोज पार्टनर नेशन है। लाखों इंडियन नेशनल्स वहाँ काम करते हैं। कुवैत से फॉरेन एक्सचेंज के कुवैत से जो रिमिटेंस है फॉरेन एक्सचेंज का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक ऑयल इकोनॉमी है कुवैत, ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं वहाँ से। और एक पर्सनल जो इक्वेशन प्रधानमंत्री मोदी बना चुके हैं, सिर्फ कुवैत के साथ नहीं पर कतर के साथ और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, अबू धाबी और दुबई के साथ। तो ये एक लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि वेस्ट एशिया के साथ एक इंगेजमेंट होना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स बन चुके हैं। डिजिटल इकोनॉमी जो है, हमारा डिजिटल इकोनॉमी, हमारा डिजिटल बैकबोन, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है हम उसको शेयर करना चाहते हैं। हमारा जो फिनेंशियल एक्सचेंजेस जो है उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में शायद इंडिया और कुवैत के नेताओं के लीडर्स शायद बातचीत किए होंगे, पर इस बारे में अभी तक कोई विस्तार से कोई स्टेटमेंट नहीं निकला है।